फैशन एक्स भाई मांगा उसने क्या है, डिस्क्लोजर। अगर डिस्क्लोजर मांगा है तो आपने एक तो वो एनालिसिस करना होता है, लेकिन उसने डिस्क्लोजर्स कह दिया है तो जनरल इन्फॉर्मेशन भी आपने देनी थी, वो वहीं नोट से दिखाऊंगा मैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपने सेगमेंट इन्फॉर्मेशन, जिसको सेगमेंट एनालिसिस या क्या कहा था, सेगमेंट इन्फॉर्मेशन ही कहा था, ठीक है जी चलें। उसके बाद वही इन्फॉर्मेशन ही है, नंबर कौन थे? कोई नहीं तो इसे बाद में कर लेते ना, इसीलिए तो जी। रिकॉन्सिलिएशन, उसके बाद एंटिटी वाइड, ठीक है। हाँ बस यही प्रैक्टिस करनी है ना आप लोगों ने कि पेपर आईकेएफ के अंदर भी आप थक न जाएं कहीं, ठीक है। तो बस यहाँ पे भी नहीं थकोगे, शुरू। अच्छा है ना बेटा, यहाँ मुश्किल मुश्किल काम हो जाए। फैशन एक्स, ये ना मुझे सब कुछ क्या एक्सट्रैक्ट्स आते होते हैं और टाइम नहीं था, पास हो गए फिर भी। ओ तो फिर टाइम का हल क्या है, टेस्ट देना। तुम आज भी खड़े हुए थे, मतलब आज उस दिन भी खड़े हुए थे। अच्छा, फैशन एक्स कॉरपोरेशन हैज 3 सब्सिडरीज, ड्रेस, शर्ट, प्रोमो। ये किसकी सब्सिडरीज हैं? फैशन एक्स की। द बिजनेस इज कंडक्टेड एज फॉलोज। फैशन एक्स प्रोवाइड्स मैनेजमेंट एंड एडमिन सर्विसेज, इट इज लोकेटेड इन पाकिस्तान। ये तो हेड ऑफिस लग रहा है मुझे, हेड ऑफिस है। फैशन एक्स क्या है, हेड ऑफिस। और ये कहाँ पे है, थोड़ा सा मैप बनाते जाए ना, पाकिस्तान। ड्रेस मैन्युफैक्चरर, ड्रेस मैन्युफैक्चर्स ड्रेसेस, शर्ट्स मैन्युफैक्चर्स शर्ट्स, बोथ ऑफ देम आर लोकेटेड इन चाइना। अच्छा काम दी गल ऐसी, ये हमारा बॉर्डर है बहुत, ये पहाड़ों वाला पता था आपको रास्ता कैसा है जी, हिमालय से होके जाना। चले तो ड्रेस एक है हमारी सब्सिडरी और दूसरी है प्रोमो, शर्ट्स। अच्छा सॉरी, शर्ट्स। और ये दोनों कहाँ पे पड़ी हुई हैं, मतलब लगी हुई हैं फैक्ट्रियाँ चाइना में, चाइना, ठीक है। तो पाकिस्तान में हेड ऑफिस है और ड्रेस शर्ट्स जो मैन्युफैक्चरर हैं, यहाँ पे ना प्लांट, ड्रेस का प्लांट लगाया हुआ है, फिर शर्ट्स का प्लांट लगा हुआ है, लेकिन दोनों प्लांट कहाँ लगे हुए हैं, चाइना में। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा दिमाग के अंदर ये इस तरह लिख लेना, दिमाग के अंदर ये मैप बनता जाए कि ड्रेस और शर्ट्स क्या हैं, मैन्यू फैक्टूरर, ठीक है। जरा जाग जाओगे ना आप चाय पी के तो दूसरा सवाल भी कर जाओगे, मुझे पता है। एसी बंद कर दे, नहीं नहीं मैं आप कहोगे तो करवाऊंगा, मतलब अगर ताज़ा हो जाओ चाय से पी के। देखो मैंने तो चाय भी नहीं पी है। अच्छा कर दें आमिर भाई बात। बोथ ऑफ देम आर लोकेटेड इन चाइना। प्रोमो, प्रोमो लोकेटेड इन पाकिस्तान है। चलो जी, प्रोमो भी पाकिस्तान में आ गया। अब ये प्रोमो पता नहीं क्या करता है, लोकेटेड इन पाकिस्तान है। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवर्टाइजिंग, अच्छा ये एडवर्टाइजिंग करता है, एंड ओ डिस्ट्रीब्यूशन भी है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सेल करता है, ठीक है। इसको हेड ऑफिस ना कह देना, खुदारा हेड ऑफिस नहीं है, ठीक है। हाँ आपने किसी को भी नहीं कहा, मतलब फैशन एक्स को भी यार ये जाती, ये आपने जाती की। थोड़ा सा मैंने हिंट दिया भी था आपको टेस्ट से पहले, ये सवाल मेरी नज़र से गुजरा था कि आपने हेड ऑफिस के एसेट्स को कभी भी नहीं रखना वर्किंग वन के अंदर। वहाँ तो नहीं ले गए थे, ले गए थे, चलो कोई नहीं, अल्लाह दी मर्जी की हो सकता है। अब जो होना था वो तो हो गया, सबक होता है ये। वैसे आईकेएफ के लेवल से ऊपर के सवाल थे इन दोनों टॉपिक्स में, क्योंकि ये छोटे टॉपिक्स वाला सवाल है, दोनों ही टॉपिक्स हैं, तो इसलिए IS41 तो ख़ास तौर पे बहुत ऊंचा सवाल था, लेकिन कोई मसला नहीं है, प्रैक्टिस है। हाँ तो अच्छी बात है जी, नंबर तो ठीक हैं, बस ज़रा बेटा वो देख लेना ना, चेक हो क्या आएगा तो मुझे बताना, फिर मुझे भी बताना। अच्छा सुन लो यार, सवाल कर लो फिर तुम टाइम ला देंगे। इट्स रेवेन्यू आर फुली जनरेटेड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स फ्रॉम ड्रेस एंड शर्ट्स। यानी कि प्रोमो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है जी। और
ये दोनों चीज़ें पाकिस्तान में, ठीक हो गया। अच्छा, अब वो कह रहा है प्रोमो डिस्ट्रीब्यूटर ही है, बस एडवर्टीजमेंट भी करता है और डिस्ट्रीब्यूशन करता है ड्रेस और शर्ट्स की। अब ड्रेस और शर्ट बनाता नहीं है, बना रहे हैं वो लोग चाइना में बैठ के। आगे वो कहता है, यूँ लिख लें, प्रोमो लोकेटेड इन पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवर्टाइजिंग एंड ऑफ शर्ट्स ऑफ प्रोमो, या यूँ कह लें कि डिस्ट्रीब्यूशन ड्रेस और शर्ट्स की कर रहे हैं, ठीक है। अगली बात चलें, इट्स रेवेन्यू आर फुल्ली जनरेटेड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स फ्रॉम ड्रेस एंड शर्ट। इट्स रेवेन्यू आर जनरेटेड फुल्ली फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स फ्रॉम ड्रेस एंड शर्ट्स। 60% ऑफ दीज गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर इन USA एंड 40% टू कस्टमर्स इन पाकिस्तान। तो ये इंटरनल वो लोकल और फॉरेन सेल्स वाला मामला यहाँ से आ जाना था, ठीक है। देखते चले जाएं। अगली बात, 30% ऑफ ड्रेस रेवेन्यू एंड 20% ऑफ शर्ट्स रेवेन्यू इज़ फ्रॉम सेल्स टू लोकल एक्सटर्नल कस्टमर, द रेस्ट इज़ फ्रॉम सेल टू प्रोमो। देखो, प्रोमो कहाँ है? पाकिस्तान में। वो रिस्पॉन्सिबल है एडवर्टीजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रेस और शर्ट, और उसका जो रेवेन्यू है वो तो सारे का सारा वही है जो ड्रेस और शर्ट का है। अब ये प्रोमो के बारे में बताया उसने, इसका सारा रेवेन्यू ड्रेस और शर्ट बेच के आता है, यानी कोई और तीसरी चीज़ ये नहीं बेचता। मतलब इंटरनल इसको रिसीव हुआ होगा, बाहर तो बेच तो बाहर रहा है ना, बेचना तो इसने क्या शर्ट और ड्रेस की फैक्ट्री जो बना रही है, शर्ट और ड्रेस वो फैशन प्रोमो को बेचते हैं और प्रोमो फिर वापस उनको बेच देता है। नहीं भाई, ये डिस्ट्रीब्यूटर है जी, उनकी इंटरनल हो सकता है, हो सकता है उनकी भी कुछ बाहर की हो, पता आगे तो देखते हैं अभी, ठीक है ना। तो फिलहाल जो चीज़ सामने आ रही है वो क्या है कि प्रोमो जो है वो सारी सेल्स ड्रेस और शर्ट की करता है। अब इसकी प्रोमो की जो सेल है उसमें से 40% लोकल कस्टमर्स पाकिस्तानियों को है, और यहाँ पे आके शर्ट्स 60% हम USA को बेचते हैं। फिलहाल प्रोमो की है उसने बात। आगे कहता है, अब आ गया ड्रेस की तरफ। 30% ऑफ ड्रेस का 30% रेवेन्यू इज़ फ्रॉम सेल टू एक्सटर्नल कस्टमर, द रेस्ट इज़ फ्रॉम सेल टू प्रोमो। हाँ, यानी कि अंदर की बात यह है कि ये भी चैन नहीं कर रहे, ये ड्रेस वाले, इसने क्या बोला, ड्रेस, बस यही था इसमें, फनकारी यही थी, ठीक है। वो कहता है जी ड्रेस वाले प्रोमो को गुड्स बेच देते हैं, ठीक है। वो कहता है 30% ऑफ ड्रेस रेवेन्यू फ्रॉम सेल टू एक्सटर्नल, रेस्ट इज फ्रॉम प्रोमो, रेस्ट इज फ्रॉम प्रोमो। इस 30% ऑफ ड्रेस रेवेन्यू इज फ्रॉम चाइना कह लें, ठीक है। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि 70% फ्रॉम प्रोमो है, ठीक है। यानी ड्रेस की सेल का 30% एक्सटर्नल है, 70% इंटरनल है। ड्रेस ने शर्ट्स बनाए, ड्रेस ने ड्रेस बनाए और 30% उनमें से चाइना में बेचे बाहर के लोगों को, युंग यांग जेमैन स्वैन सबको, ठीक है। और 70% भिजवा दिए पाकिस्तान में फैशन को, ये प्रोमो को। प्रोमो ने फिर उसमें से 40% अयाज को, इम्तियाज़ को, सबको बेचे, और शेख रशीद को बेचे, और शेख रशीद भी था, और बाकी जो है वो बाहर भेज दिए US में। ये कहानी समझ आई थोड़ी सी? अब चले, अब समझ आई, सर पर्चे में नहीं आ रही थी। ऐसे वहाँ भी आ गए थे, गुड। तो यहाँ पर शर्ट के रेवेन्यू के 20% को पढ़ते ही अब अगली बात मुझे समझ आ गई। अब दोबारा क्या पढ़ूँ मैं? इसका मतलब ये है कि इसकी 80% जो है वो प्रोमो से होगा, ठीक है, डन हो गया। और इनका आपस का ये मार्कअप मार्जिन भी गिवन है, ठीक है। अच्छा जी, अब काफ़ी हैवी सेल है इंटरनल, ठीक है। और क्या है जी अगला ना, वो मेरे ख्याल में फ़िलहाल हम ना इसको काबू कर लें, काफ़ी सवाल है। वैसे वो कह रहा है 15% ऑफ सेल इज़ जो बाइडन, और दूसरा जो है वो शेख रशीद को। तो ये एक्सटर्नल कस्टमर पे रिलायंस है,
एक्सटर्नल सेल्स किया, एक्सटर्नल कस्टमर पे रिलायंस है। अगर हमारे टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू का 10% या उससे ज़्यादा हमने किसी एक को इनमें से किया हुआ हो तो वो हमारा मेजर कस्टमर है, नहीं तो फिर माइनर कस्टमर है। ठीक है, जो बाइडन भाई कह रहे हैं मेजर था, शेख रशीद माइनर था। ठीक है, सही कह रहे हैं आप। ओके, CEO reviews monthly reports related to each subsidiary. The extract of each year of year and 31 December X2 are given below. चलो जी, काम की बात तो अब भाई मेरे ख्याल में एक्सटर्नल सेल, इंटरनल सेल, टोटल सेल, एसेट्स, प्रॉफिट्स, ये फटाफट हम लिख लेते हैं। कहाँ है मेरा समयान, लेकिन ये यहाँ से लिखवाने हैं आपने। और इधर देखो, इधर देखो, मैं यूँ कर दूँ अगर, ठीक है, तो ये बाकी का आना था। ठीक है ना, अब उधर मिटाना भी पड़ेगा। इधर देखो जी, वर्किंग यहाँ शुरू कर रहा हूँ मैं, वर्किंग यहाँ नहीं, वर्किंग मेरा सॉल्यूशन अब बाद में देखना पड़ेगा। किधर जा रहे हो यार, ऐसे ना करो यार, अभी तो यार गेम ऑन हुई है। ओके, वाओ, टर्म टेस्ट, जी बच्चों, टर्म टेस्ट का क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम यहाँ पे, 1, ऐसा ही है। चलो भाई, वर्किंग 1, जल्दी 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 जल्दी, सॉल्यूशन है मुझे पता है मौजूद, छोड़ो उसको। वर्किंग 1 क्या क्या है जी, ड्रेस, ये वर्किंग 1 है, इसमें सब ने आना है लेकिन हेड ऑफिस ने नहीं आना। सब ने आना है लेकिन हेड ऑफिस ने नहीं आना, और सारे डाटा को छोड़ के सिर्फ आपने उठाना है इंटरनल सेल, एक्सटर्नल सेल, टोटल एसेट, टोटल लायबिलिटी, वो टोटल प्रॉफिट। ठीक है, उसमें आपको पता है प्रॉफिट और लॉसेस दोनों आ जाएं तो फिर दोनों में से अलग अलग टोटल करके देखो जो हायर है उसको। ठीक है ना, खैर इसमें सारी प्रॉफिट से। ड्रेस, शर्ट, प्रोमो, जी बच्चों, एक्सटर्नल सेल होती है, इंटरनल सेल होती है, टोटल सेल होती है, और टोटल एसेट्स और प्रॉफिट्स। लायबिलिटीज इधर नहीं, ये वर्किंग 1 है। ठीक है जी। अच्छा, अब सवाल के अंदर उसने हमें टोटल सेल दी थी, इंटरनल दी थी, एक्सटर्नल दी थी, टोटल सेल्स दी हुई। इधर देखो जी, वो अब कहाँ गया, ये जी, टोटल रेवेन्यू ड्रेस का कितना है, 2500, ठहर जाओ, शर्ट्स का नहीं, मुझे भी देखने दो ना, मुझे भी देखने दो, 1800। अभी मैंने इसीलिए आमने सामने कर लिए ताकि आपके सामने सवाल भी रहे, नई शीट में इसलिए खोला है। और प्रोमो की सेल्स हैं 4200। बाकी तो आप बताते रहोगे, एक मैं बता देता हूं आपको, एक तो मैं बता देता हूं। क्या मतलब, प्रोमो की कोई सेल इंटरनल नहीं है, वो किसको वापस भेज रहा है, वापस नहीं भेज रहा। ठीक है ना, नहीं 60-40 है, ये इसकी एक्सटर्नल सेल का 60-40 जो है वो हम वहाँ पे जाके लिखेंगे एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स के अंदर, फॉरेन और लोकल सेल्स में। जी 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 जी, वो भी बना ले, दिखा देता हूँ, वो दिखा देता हूँ। ठीक है, हाँ अब समझ आ रही है हमें, 1800। अच्छा, अब तरतीब से, ड्रेस का कितना था, सवाल में आओ, सवाल कहाँ गया, ये सवाल ही तो है, एक मिनट सवाल लबण दो मैनू जी। ड्रेस का 70% प्रोमो को है, ड्रेस का इंटरनल कितना जी, 2500 का 70%, 1750 अगर इधर है तो बैलेंसिंग 750 एक्सटर्नल। ये कितने बच्चों ने निकाल लिया था, चलो कुछ ना कुछ तो होता रहा। नेक्स्ट 1800 का, अब इसका कितना है 80%, क्योंकि 20% उन्होंने एक्सटर्नल जी, 1440 360। ठीक हो गया जी। उसके बाद इधर देखो एसेट्स, फटाफट एसेट्स लिखो, ये एसेट टोटल एसेट्स लेते होते हैं हम। ठीक है ना, 1700, 1350 और 150। ठीक है जी। नेक्स्ट प्रॉफिट्स किधर है, कहाँ है लॉस, कहाँ है, वो हेड ऑफिस का एक्सपेंस था। अब मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपने पकड़ा है, मैंने नहीं पकड़ा, मैंने तो छुपाया हुआ है। हेड ऑफिस को तो हम यहाँ वर्किंग 1 में लाते ही नहीं थे भाई, वर्किंग 1 में, इसीलिए मैंने इसको काटा वाटा कर दिया। मैंने बताया था एक दिन आप लोगों को, एक दिन नहीं, एक दो बार ये बात की थी, वर्किंग 1 में हेड ऑफिस मत लाना, पर नहीं, उस वक्त तो अयाज को बातें करने की सूझी हुई थी। अब दूर दूर होकर बैठे हुए दोनों, देख लो, उस वक्त नहीं दूर दूर बैठे हुए थे जी।
तो 850, 670, 305, 850, 670, 305। अच्छा, अब मैं नहीं कर रहा वो काम, आप समझ गए होंगे। टोटल सेल, टोटल एसेट्स, टोटल सेल्स का 10% कितना है? ये एक मिनट, कोई एक चीज़ जी, टोटल सेल्स का 10% कितना है? ये टोटल किया है पहले, टोटल करो। 8500 यहाँ पे भी नज़र आ रहा होगा, इन्होंने किया हुआ है टोटल? नहीं किया हुआ। चलो 8500 10% 850। आगे जाने की जरूरत ही नहीं। वर्किंग है, ये क्या है? वर्किंग है। ओके, अब यहां से आगे कहानी शुरू करनी है। अब ये नहीं कहना सर कॉपी पेस्ट कर लें, कॉपी पेस्ट नहीं, आप फटाफट नोट बनाना शुरू करें, ठीक है? इसी के कोई बात नहीं है, खैर है, आप आगे ना करें बस, कोई बात नहीं। हाँ, आपने आगे किया ही नहीं है भाई, कह रहे हैं हमने आगे किया, इससे मतलब नोट तो बनाया था ना हम, बट ठीक है, सामने नज़र आ गए। बेहतरीन, कोई मसला नहीं है, उसके मार्क्स यहाँ एलोकेट हो जाएंगे आपको, ठीक है ना? आपने भी तो ये देख कर ही किया होगा, कोई एक टेस्ट देखा होगा, ये तो अच्छी बात है, सियाने लोगों की निशानी है, रिपोर्टेबल, ठीक है। लेकिन सही तो ये है कि इनमें से कोई एक आधा मिस होता और आप फिर ये कर लेते तो भी ज़्यादा बेहतर था ना। अभी तो यूँ लग सकता है कि शायद इनको सही से पता नहीं था। सर अगर 10% वाले पहले टेस्ट में सारे हो जाए तो बस क्या ज़रूरत है, फिर कोई ज़रूरत है? मतलब फिर 75 करके आप क्या करेंगे? सर मतलब अगर सेल का 10% मतलब जब लेते हैं तीनों ही आ जाते तो फिर दूसरा फिर प्रॉफिट ज़रूरत ही नहीं है। जब जितने सेगमेंट थे सारे रिपोर्टेबल हो गए तो कहानी खत्म, ठीक है ना? पढ़ लो हूँ मैनू, लाओ कुट मैनू, लेकिन अब मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना? माजरत, ठीक है ना? आप लोगों ने तो वर्किंग की, उसके बाद आप नोट शुरू करेंगे, तो मैं यहीं से आगे चल पड़ा। क्या बनाया करते थे जी? एक्सटर्नल सेल, इंटरनल सेल, फिर टोटल सेल, फिर क्या? प्रॉफिट, एसेट्स, बस और तो कुछ था नहीं। चलो कर लेना, ठीक है? मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये सारे रिपोर्टेबल हो गए हैं तो ये कॉपी पेस्ट होना था। 750, 360, 4200, 1750। करंट एसेट यहाँ कहीं आता है जी? बोलो। 1440। टोटल एसेट्स उठा लेंगे, खुद ब खुद सारा कुछ हो जाएगा। बोलो, टोटल एसेट उठा लिया करो, हम टोटल एसेट उठाते थे, करंट नॉन करंट अलग अलग नहीं करते थे जी। जल्दी 2500, वो कॉपी पेस्ट हो रहा है, बेहतरीन। यानी कि जिसको समझ नहीं भाई हाथ पाँव मारते हुए, ये तो कुछ चीज़ें लिखी होंगी, उसके नंबर मिल जाने थे उसको। नेक्स्ट जी, प्रॉफिट 1700। अब पहले प्रॉफिट आ गया, माजरत 670। अब मैं लिखते हुए पहले आपने लिखवा दिया था जी। नेक्स्ट 1700, 1350, 150। बस ठीक है, चल रहा है आगे काम, कोई हुआ तो कर लेना, ठीक है ना? उसके बाद हम क्या बनाया करते थे? रिकॉन्सिलिएशन। अब रिकॉन्सिलिएशन में हम क्या करते थे? रिपोर्टेबल को इकट्ठा, नॉन रिपोर्टेबल को इकट्ठा, अदर देन रिपोर्टेबल, ठीक है ना? तो रिपोर्टेबल अब इकट्ठे हो गए, पहले तो रिपोर्टेबल को तो इकट्ठा करना था ना। अब रिपोर्टेबल इकट्ठे करो, जल्दी से करो भाई, यहाँ से कर लो यार। हमने क्या क्या चीज़ बतानी होती थी ज़रा? टोटल सेल, टोटल रेवेन्यू लिख देते होते हैं, ज़रा स्टैंडर्ड में लिखा होता था टोटल रेवेन्यू, ठीक है? उसके बाद प्रॉफिट्स, एसेट्स और लायबिलिटी। थोड़ा सा इनमें फासला ना रख लें, वर्किंग शर्किंग कर लेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। अच्छा, अब कैलकुलेटर हाथ में हो बस, ठीक है? जल्दी मुझे बताओ, इन सब को ना टोटल करना है अब हम। 8500, 8500, ये कैसे निकला है? इधर देखो, टोटल है 2500 जमा 1800 जमा 4200, ये टोटल हो गए, इनको इकट्ठा कर दिया, ठीक है? और अदर देन, इधर देखो, अदर देन रिपोर्टेबल या नॉन रिपोर्टेबल लिख तो देना ज़रा, ठीक है? ये कितना है? 0। नेक्स्ट, प्रॉफिट्स टोटल करो, 1825, ये मैं बता देता हूँ। एसेट्स 3200, ये मैं बता देता हूँ। अगला, यो तो कुछ तो मैं भी बताऊँ ना जी। यार देखो, उन्होंने कहा था रेकन्सिलिएशन में रिपोर्टेबल्स को और इनके बारे में रेकन्सिलिएशन देनी है, ठीक है ना? हाँ, फिर ना लिखो कोई मसला नहीं, ठीक है? लेकिन लिखो, फिलहाल लिखो। अच्छा, नेक्स्ट जी, 1870 और 0, ठीक है? उसके बाद 2 कॉलम्स हैं। आपका ये कॉलम नहीं है, आप ये कॉलम ना बनाओ, अपने 2 कॉलम बनाओ और बैलेंस शीट से। असल तो मामला ये होता है
कि ये एसेट्स लाइबिलिटीज़ वगैरह बैलेंस शीट वालों से मैच नहीं करते, रेकन्सिलिएशन तो इसलिए बना रहे होते हैं, ठीक है। तो एलिमिनेशन ऑफ अंग्रेजियाँ, फिर अदर एडजस्टमेंट, फिर किसने यहाँ पे यूँ लिख दिया था, कोई था ऐसा जज्बात में आके, गौहर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। चलो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ सिर्फ गौहर फाइनेंस, अच्छा गौहर, ओके। नाउ अब सबसे पहले तो आसान वाले नंबर पकड़ो, सारे एसेट्स उठाओ। हाँ भाई 720 तुसी किधर है जी, हम हेड ऑफिस के हैं। देखा मैंने ब्लैक ही कर दिया था, हमने इनको कहीं यूज़ ही नहीं किया। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो सारी फैशन एक्स के आने हैं ना एसेट्स, तो उनमें ये नहीं पड़े होंगे, तो फिर हम आए इधर एसेट्स में और हमने यहाँ पे आकर लिखा 720, ठीक है। जो भी होगा ठीक है, वो अब बैलेंसिंग वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ मैच करेगा, मुझे नहीं करना, कर लेना आप। नेक्स्ट लायबिलिटीज़ हैं, किसकी हैं जी, फैशन की हैं, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, कर लोगे ना। देखो कितने आसान नंबर थे, तो नंबर इतने नहीं हैं और काम ज़्यादा है, ये बात नहीं करनी चाहिए थी। हाँ सवाल उलझाया बहुत गया था, जिसने उसको गुत्थी को पकड़ लिया उसके पासिंग मार्क्स इसमें से आराम से आ सकते थे। बस अंग्रेज़ी का थोड़ा सा मामला था, थोड़ा घुमैया ज़्यादा थी, इधर इधर इधर, तो कहानी पहले समझ लिए, तो इसलिए कहता हूँ समझ ना आया तो 2 दफ़ा पढ़ लो, 3 दफ़ा पढ़ लो, गुजारा हो जाता है। सोचने पे टाइम लगता है तो फिर लिखने पे टाइम नहीं लगता, ऐसी बात ना किया करो। उसके बाद जी ये टोटल एसेट उठा लिए हमने, टोटल लायबिलिटीज उठा ली, टोटल रेवेन्यू कोई है नहीं इनका। ओ ये क्या है, लॉस कैसे आ गया, एक्सपेंस हो और इनकम ना हो तो लॉस ही होता है। तो ये क्या है, हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस थे गालिबन, तो प्रॉफिट्स के अंदर आके आपने माइनस किया, कितने थे 320, ठीक हो गया। उसके बाद आपस की सेल यहाँ से नहीं मिलनी, आपस की सेल आपने ये निकाली हुई है, क्या ख्याल है यही। आगे टोटल का असल में वर्किंग में किया नहीं है, वरना मुझे साथ ही मिल जाना था, ठीक है। बताओ जी 3190, ये 3190 समझ आता है, माइनस होगा। अब इसके ऊपर प्रॉफिट भी देखना है, 3190 को कुछ डिवाइड करेंगे किसी चीज़ से और मल्टीप्लाई करेंगे किसी चीज़ से। अब वो देख लेते हैं, सवाल में उसने कहा था कुछ रह गया, ऑलरेडी डिडक्टेड वाइल अराइविंग एट पीबीटी, वो कर चुके हैं, इसमें शामिल है। अच्छा ऑलरेडी डिडक्टेड डेप्रिसिएशन, ऑलरेडी डिडक्टेड वाइल अराइविंग एट पीबीटी, तो पीबीटी ये सब के पड़े हैं ना, इनमें से माइनस हो गया था, इसका पीबीटी ही क्या है, एक्सपेंसेस ही हैं, मतलब इसमें से भी माइनस हो चुका है। वैसे मैंने ये नहीं पढ़ा था, मैं तो ऐसे ही निकल गया था, सवाल भी पढ़ के जब आ रहा था तो, लेकिन ये ऐसे ही है, ये कह रहा है, वो उसने खुद कहा होगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, ओहो हम देखने गए थे वो जहाँ पे इसने कहा था ये रेस्ट ऑफ द सेल टू प्रोमो, प्रोमो को कौन सेल करता है, वही दोनों करते हैं, ठीक है, ड्रेस शर्ट्स, तो 30% मार्क अप पे करते हैं, तो मार्क अप, कॉस्ट 100 लें, 30 इज इक्वल टू 130, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये सेलिंग प्राइस है, मल्टीप्लाइड बाय 100, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 30, जी बोलें 736 माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। तो नंबर तो पड़े ही हुए थे, ठीक है, आपने ये मतलब कर लेने थे सारे, बैलेंसिंग ठीक हो गया, यहाँ तक कोई मसला। चलो अब ये तो हो गया जनाब, इधर देखें, वैसे जनरल इन्फॉर्मेशन भी देनी थी थोड़ी सी ना, जनरल इन्फॉर्मेशन कैसे देनी है वो सोल्यूशन के अंदर देख लें ज़रा, ताकि मैं तरतीब से ही चलूँ। ये देखें सेगमेंट टाइप्स, ड्रेस शर्ट प्रोमो, मैन्युफैक्चर ड्रेस, मैन्युफैक्चर शर्ट, रिस्पॉन्सिबल फॉर, वही सवाल से उठाया, 0.5 मार्क्स इसके थे सिर्फ, तो कोई मसला नहीं है, नाम शाम लिखो, और ये जनरल इन्फॉर्मेशन अगर सवाल में गिवन हो तो दे दो, ये मैंने आपको डिस्क्लोजर्स का पार्ट बनवाया हुआ है, आपके ट्रीज़ में हमेशा लिखा है इसको, जनरल इन्फॉर्मेशन सादा है, मुश्किल कोई टेक्निकल बात नहीं है, सवाल में गिवन डाटा उठा के लिख दो, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे ये काम कर लिया हमने, सेगमेंट इन्फॉर्मेशन हो गई, रेकन्सिलेशन भी हो गई। अब एंटिटी वाइड के अंदर 3 डिस्क्लोजर्स होते हैं, एक असल में ये नोट में ये वर्किंग यहाँ बनाने का, किधर गया यार, ये वर्किंग यहाँ बनाने का मकसद क्या है, इधर मैं आपको ये दिखाऊँ ऐसे, ये जो प्रोमो है इसके मतलब, प्रोमो कह रहा हूँ, टोटल
एक्सटर्नल सेल जो है, ज़रा टोटल करवाओ ज़रा इधर, ऐसे ज़रा टोटल नहीं आ रहा, कितना था? 4200 था। फाइव थ्री अच्छा, अब ये 5310, इस 5310 को पकड़ो। अब इसके बारे में हम बता रहे हैं, इसके ना 3 डिस्क्लोजर्स होते हैं, एक प्रोडक्ट वाइज, दूसरा जियोग्राफिकली, तीसरा मेजर रिलायंस वाला। ये तीनों डिस्क्लोजर इससे रिलेट करते हैं, यानी एक्सटर्नल सेल से। एक्सटर्नल सेल ठीक है, नॉन करंट एसेट्स भी आ जाते हैं। एक्सटर्नल सेल प्रोडक्ट वाइज भी बताओ, IFRS हेड ने कहा। एक्सटर्नल सेल जियोग्राफिकली भी बताओ। एक्सटर्नल सेल का 10% या उससे ज़्यादा अगर किसी एक बंदे से आ रहा है तो वो आपका मेजर कस्टमर है, वो भी बताओ। ठीक है, तो इसके एक तो हो गया, प्रोडक्ट वाइज तो यहाँ कवर हो गया, प्रोडक्ट वाइज तो यहाँ कवर हो गया। उसके बाद अभी भी 2 रहते हैं। ठीक है, एक हमने इसको जियोग्राफिकल में और दूसरा हमने मेजर कस्टमर वाले में चेक करना है। तो जियोग्राफिकल वाला तो बहुत सिंपल है, ये ज़रा बनाना थोड़ा ध्यान से था। ठीक है, देखो वैसे तो अब सारी साइंस हमने पढ़ ली हुई है, ठीक है ना। प्रोमो की जो सेल है, पहले उससे पहले देखो, ड्रेस की एक्सटर्नल सेल सारी कहाँ है? सुकून नहीं हो गया? शर्ट की एक्सटर्नल सेल सारी कहाँ है? ठीक है, पर प्रोमो की एक्सटर्नल सेल्स में से USA में ज़रा कोई बता दे, 4200 का 60%, 2520 और 1680। ठीक है, अब हम बना रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में बैठ के ये डिस्क्लोजर, तो फैशन एक्स अपने हेड ऑफिस वो बता रहा होगा कि मेरी 1 2 इतनी सेल्स चाइना में हैं, इतनी सेल्स USA में हैं, इतनी सेल्स पाकिस्तान में। दैट्स इट। 3 लाइनें आनी थी, 3 लाइनें आनी थी। अब मैं लिख नहीं रहा, इधर देख लो। रेकन्सिलिएशन के बाद एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर, नॉन करंट एसेट्स तो अलग पड़े हुए थे। ये देखो USA में कितनी सेल्स हैं? 25-20, यही निकाला है हमने। ये देखो 1 2 3, ये 3 और ये 4, तो ये 2 क्योंकि एक ही कंट्री में है तो अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, इनको इकट्ठा करो। ये चाइना की सेल, ये USA की सेल, ये पाकिस्तान की सेल। वैसे माहौल चल रहा है, 41 वाला सवाल भी कर जाते हैं, मैं तो कहता हूँ जी। USA, पाकिस्तान, चाइना। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। अच्छा, एसेट्स तो मिल ही जाने थे आपको, तो आसान ही थे। ठीक है ना, एसेट तो वैसे ही, ये सारे का सारा ड्रेस कहाँ पड़ा हुआ है? चाइना में। उसके बाद शर्ट्स कहाँ है? चाइना में। उसके बाद प्रोमो कहाँ है? सारा। तो ये आप डिसाइड कर सकते थे, ये इतना मुश्किल नहीं था। ठीक है, अब आती है बात अगली, रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर की। रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर के लिए आपको एक बात ये कही थी कि ये 5310 है ना। ठीक है, सबसे पहला काम क्या किया करो, 5310 पे, यहाँ पे सवाल के पास ही आ जाते हैं। ठीक है, 5310 पे 10% लगा के अपने पास रखो, 531। ठीक है, अब 531 की हम लड़ाई कराते हैं जो बाइडन से जाके। 15% ऑफ, गंद बड़ा पड़ेगा, 15% ऑफ सेल्स ऑफ प्रोमो आर टू जो बाइडन इन USA एंड 12%, वो बाद में। तो 15% ऑफ सेल ऑफ प्रोमो इन USA वाली जो हैं वो किसको हैं? बोलो। तो अब सेल USA वाली कहाँ निकाली थी अभी? ये USA वाली जितनी भी सेल है उसका कितने %, कितना बनता है? एक बार फिर ज़रा पढ़ लें, एक तो था मेजर इनमें से। एक मिनट, लेट मी पढ़ अगेन, लेट मी, वेयर इज दिस, वेयर इज द क्वेश्चन? ओके, लेट मी मिटा, एक मिनट, आई विल गो टू दिस जी। 15% ऑफ सेल ऑफ प्रोमो, 15% ऑफ सेल ऑफ प्रोमो। प्रोमो की कितनी सेल इंटरनल थी? ओ, तो फिर तो मसला ही ना हुआ। इधर देखो, 15% ऑफ दिस। ठीक है, अब ये नहीं कहना कि उस 60 का 15% नहीं लेना। वो कह रहा है कि जाहिर है प्रोमो ने पाकिस्तान में उसकी टोटल सेल्स, उसकी सेल्स में से 60% USA और उस सेल्स में से 15%, वो तो वैसे ही पता लग गया कि ये क्या है। ठीक है, तो ये 4200 का 15% लो। मैं यहाँ लिख देता हूँ 4200, क्योंकि वो जुमला ज़रा
ऐसे साफ सुथरा करके पढ़ेंगे ना, अगर गांधी शांति मिटा के, 15% ऑफ सेल ऑफ प्रोमो आर टू मिस्टर जो बाइडेन इन यूएसए। ठीक है जी, तो 4200 का 15% कितना है? 600। ये क्या है? मेजोर। ठीक है जी, उसके बाद शेख साहब के लिए दोबारा लिख लेते हैं 531 और एंड 12% ऑफ सेल ऑफ, अगेन वही सेल ऑफ प्रोमो जी, बोलें 4200 का 15%, सॉरी 12%, 504। ये क्या है? ये नॉट मेजर, माइनर कस्टमर। शेख रजीज साहब इज माइनर कस्टमर ऑफ फैशन नेक्स्ट।